बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। बहुत भारी दिन था ये यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर स्ट्राइक्स की रशिया ने दारुल हुकूमत को निशाना बनाया। मैंने आपको ये कहा था कि यूं ही डिटेल्स सामने आ जाएंगी इन स्ट्राइक्स की तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब रशिया का बयान भी सामने आ गया, नेटो, यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन का रद्द अमल भी सामने आ गया। आगे क्या होने वाला है, क्या कोई सालिश सामने आया? रशिया के जो इत्तेहादी ममालिक हैं, इंडिया और चाइना जैसे, उन्होंने इन स्ट्राइक्स पर क्या बयानात जारी किया आपके सामने रखूंगा। उससे कभी मैं आपको बता दूं कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आते ही, जो क्रीमिया ब्रिज का मामला था, जो ब्लास्ट था, उसकी रिपोर्ट सामने आते ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी किया और यूक्रेन को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जिसके चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से लरज़ गया। ना सिर्फ कीव बल्कि यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है लवीव और एक और इंपॉर्टेंट शहर है निप्रो और लवीव पर भी स्ट्राइक्स की गई, लैंड, एयर और सी के रास्ते से। रशिया ने इन 3 शहरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 हलाकतों और 64 जख्मियों की इतलात मौसूल हुई हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये स्ट्राइक्स होने के बाद, ये हमले होने के बाद यही सवाल किया जा रहा था कि रूस ये हमले क्यों कर रहा है और क्या ये हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत, यूक्रेन के मेजर सिटीज़ पर ये हमले, ये स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। और इसकी वजह क्या थी कि रूस ने इतना बड़ा सरप्राइज यूक्रेन को जंग के 229वें रोज़ दिया। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक और वीडियो पैगाम जारी किया। वैसे बहुत रेयर हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस तरह से जो शॉर्ट वीडियो मैसेजेस हैं वो जारी नहीं करते, जिस तरह से जो क्रीमिया ब्रिज के मामले पर जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई उसके बाद रूस के सदर ने एक टेलीग्राम पर एक शॉर्ट सा वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया उस धमाके का, उस टेररिस्ट अटैक का जो कि क्रीमिया के ब्रिज के ऊपर हुआ। और फिर ये स्ट्राइक्स करने के बाद रशिया ने फिर से, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम में रूस के सदर ने यूक्रेन को, नेटो को, अमेरिका को क्या पैगाम दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Kiev regime has placed itself alongside international terrorist organizations, the most notorious ones, and it is impossible to leave these crimes without a due response. This morning, on the initiative of the Ministry of Defense and according to the plan, strikes using high precision weapons from land, sea and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will make a serious steps to provide an adequate response commensurate with the level of threats created to the Russian Federation. Nobody should have any doubts as to that. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर की। वो ये कह रहे थे कि यूक्रेन ने खुद को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर लिया है और इस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से की जा रही थी, इसलिए हमने लैंड, एयर और सी के रास्ते से यूक्रेन के शहरों को हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हमारे फौजियों ने निशाना बनाया। और अगर ये हरकतें जारी रहीं तो इसी तरह का रद्द अमल, अब समझ आ गई होगी कि इस तरह का रद्द अमल जो है वो आता रहेगा और ये जो हरकतें हैं ये अनआंसर्ड नहीं जाएंगी। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बयान जारी किया। इसका मतलब ये था कि जो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और जो क्रीमिया ब्रिज का मामला था, जहां पर एक ट्रक ब्लास्ट हुआ था जिसमें यूक्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया उस तहकीकाती टीम ने, तो ये उसका जवाब रशिया की जानिब से दिया गया और ये जवाब जो है वो 3 शहरों पर दिया, कीव, लवीव और निप्रो। 3 शहरों पर जवाब देने के बाद रूस के सदर ने ये मैसेज जारी किया और अब तक, सुबह से लेकर अब तक जो हैं मजीद स्ट्राइक्स रिपोर्ट नहीं हुई यूक्रेन के ऊपर। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि किसी भी वक्त जो है दोबारा से रूस की जानिब से इस तरह की स्ट्राइक्स कंडक्ट की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन स्ट्राइक्स के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया। सेल्फी पर उनका वीडियो पैगाम था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये यूक्रेनियन लैंग्वेज के अंदर है, नीचे वैसे सब टाइटल्स लिखे हुए हैं इसके, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं स्किम स्कैन करके आपको बता देता हूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम का हौसला बढ़ाया।
अपने अवाम को मैसेज दे रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि ये रशिया दुश्मन जो है, ये टेररिस्ट जो है वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शायद यूक्रेनियन अवाम को नहीं जानता। उन्होंने अपने अवाम को जो है वो शेल्टर में रहने की हिदायत भी जारी की कि कुछ दिन कुछ घंटों हमें शेल्टर में रहना पड़ेगा, लेकिन जो हमले कर रहा है रशिया को मुखातिब करके कह रहे थे कि जो हमारा दुश्मन है वो ये जान ले कि हम डरने वाले नहीं और हम आगे बढ़ने वालों में से हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन स्ट्राइक्स के बाद ये कहा कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव जारी रहेगा और हम जो है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, और इस तरह के हमले जो सरप्राइज़ हमने क्राइमिया के पुल के ऊपर दिया वो मज़ीद भी ऐसे सरप्राइजेस यूक्रेन की जानिब से सामने आते रहेंगे। नेटो ममालिक ने भी कंडेम किया, मजम्मत की। नेटो कंट्रीज़ ने वन बाय वन जो है बयानात भी जारी किए, टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता किया, गुफ्तगू की, बयानात जारी किए। यूरोपियन यूनियन ने भी एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी की और मजम्मत की, रशिया के इन हमलों को दहशत गर्दी करार दिया यूरोपियन यूनियन ने। और यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I am shocked and appalled. As long as it takes, गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की चीफ की, जिसके बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का बयान सामने आया। इमैनुअल मैक्रोन ने मजम्मत करते हुए यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा, जो इत्तेहादी दोस्त ममालिक हैं, उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि देख लो किस तरह से रशिया ने दहशत गर्दी की, किस तरह से जो पब्लिक एरियाज़ हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बनाया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। तो यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला बढ़ाओ। जिसके बाद जर्मनी की जानिब से एक तोहफा दिया गया यूक्रेन को, जो कि बहुत ज़्यादा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डिमांड कर रहे थे, तो जर्मनी की जानिब से सामने आया एयर डिफेंस सिस्टम एज सून एज पॉसिबल। जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलफ शॉल्स, उन्होंने अपने बयान में कहा, मजम्मत करते हुए इन हमलों की, इन स्ट्राइक्स की, ओलफ शॉल्स ने कहा कि हम आपको फाइनली एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इन हमलों से महफूज रह सकें। अब अमेरिका, बरतानिया और G7 कंट्रीज़, इन शॉर्ट G7 कंट्रीज़ का जो मुश्तरका रिस्पॉन्स है वो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को सामने आएगा, क्योंकि G7 कंट्रीज़ ने एक मीटिंग तलब कर ली है, इमरजेंसी मीटिंग तलब की है, जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया गया है, मदऊ किया गया है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए, क्योंकि उनका मुल्क जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन में है, तो वीडियो लिंक के ज़रिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G7 मीटिंग से जो है वो खिताब करेंगे। और G7 कंट्रीज़ की मीटिंग के बाद जो मुश्तरका आलामिया या जो खबर बाहर निकलेगी, जो बयान सामने आएगा G7 कंट्रीज़ का, उसमें कोई मेन मैसेज जो है वो रशिया को दिया जा सकता है आफ्टर दीज स्ट्राइक्स। तो कल वो मीटिंग है, उसके हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल से आगाह करूँगा। रशिया के इत्तेहादी ममालिक ने क्या कहा, पूरी दुनिया की जानिब से मजम्मती बयानात सामने आए और जंग बंदी का मुतालबा किया दुनिया भर के ममालिक ने। साथ ही चाइना की जानिब से और भारत की जानिब से भी कंसर्न्स जाहिर करते हुए, इन स्ट्राइक्स पर, इन हालात पर कंसर्न्स जाहिर करते हुए चाइना और भारत ने दोनों ममालिक को जंग बंदी का कहा और जंग बंदी का मुतालबा किया कि बातचीत के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान मामलात जो हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड किस्म की जो स्टेटमेंट्स होती हैं। आपको मालूम है चाइना और इंडिया ने स्टार्ट ही से, जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब से एक बैलेंस्ड पोजीशन ले रखी है, जहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस होती हैं उनमें ये दोनों ममालिक जो हैं वो अब्सटेन करते आ रहे हैं अपने वोट को। तो इसी तरह की बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स जो हैं इन दोनों ममालिक की जानिब से आज की स्ट्राइक्स के बाद जारी की गई। जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी चीफ हैं और फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो कि क्राइमिया के ऊपर हमलों और क्राइमिया के साथ छेड़छाड़ के नतीजे में बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म के रिस्पॉन्स का बता रहे थे, यूक्रेन के सदर को वार्न कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इट वाज द फर्स्ट एपिसोड, ये पहली किस्त थी हमारे रद्द अमल की, और अगली किस्तें जो हैं वो सामने आएंगी इन केस यूक्रेन का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट ना हुआ, तो अगली किस्तें जो हैं वो भी सामने आएंगी जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल होंगी। और यूक्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जिस तरह के बयानात यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर भी आगे बढ़ेगा और क्राइमिया जैसे इलाकों पर मज़ीद सरप्राइजेस का भी
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में जिक्र किया, जिनका रद्द-ए-अमल इसी तरह का रशिया की जानिब से भी सामने आएगा। इस वक्त में सालस किधर हैं? तुर्की जो है, तुर्की के सदर से मुलाकात है। रवां हफ्ते ही तुर्की के सदर से मुलाकात होगी सेंट्रल एशियन कंट्री में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिसमें तुर्की के सदर जाहिर है रूस के सदर को कोशिश करेंगे बातचीत की टेबल पर लाने की, लेकिन अभी बातचीत की टेबल बहुत दूर रह गई है। जिस तरह के हालात अब क्रिएट हो चुके हैं कि दोनों जानिब से लचक नहीं दिखाई जा रही, तो इस सिचुएशन में है सालस भी बेबस होता है कि वो दोनों जानिब से अगर लचक ना दिखाई जाए। अब ये एक डेड एंड पर ये तनाज़ा आ चुका है, जो कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक की फतह नहीं हो जाती। अब सालस वाला जो सीन है वो मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं कोशिश ज़रूर करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाने की, एटलीस्ट इस हद तक मनाने की कि आप इस तरह से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हमले ना करें, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी मनाने की बहरहाल कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस तुर्की के सदर जैसे सालस जो हैं वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कोशिशें इस वक्त में बेसूद हैं। ये जंग एक सूरत में ख़त्म हो सकती है कि यूरोपियन कंट्रीज़ सैंक्शंस हटा दें, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए सर्दियों में, या फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी से उतर जाएं और यूक्रेन की आर्मी जो है वो यूक्रेन का कंट्रोल संभाल ले, जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुतालबा था। व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयानात में मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि अगर यूक्रेन का ये पपेट प्रेसिडेंट कुर्सी से उतर जाए तो फिर बातचीत की कोई नौबत नज़र आती है। लेकिन यूक्रेन के सदर जो हैं वो फ़िलहाल ना कुर्सी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो उन्हें कुर्सी से उतारती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मौके पर जो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि पहली किस्त थी, तो दूसरी किस्त में क्या होने वाला है, अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।